मुझे पूरा वाराणसी पसंद है। अब मुझे ना शुरू से कुछ अलग करने का मतलब चाहा। तो जो पहली मूवी थी वो टेलर बट की थी। Hello everyone, I am Arya Goel from Outreach Club, Films and Media Council, IIT BHU. Today we have Mr. Ayush Singh sir, who is a wildlife photographer, and also he is the two-time TEDx speaker, and basically he's also the Nikon's youngest creator as well. Basically he's a wildlife photographer. We are grateful that we are interviewing Mr. Ayush sir. Thank you so much. So we welcome you sir at the 12th edition of FMC Weekend. सो लाइक वाराणसी में आपने अब तो इतनी बार आते हैं, क्या सबसे अच्छा लगा वाराणसी में आपको? यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घाटें, मुझे पूरा वाराणसी पसंद है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ है नहीं जो मैं बोल सकूँ। वाराणसी मुझे पूरा पसंद है जी। ग्रेट ग्रेट, यस। सो बेसिकली आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, हमने देखा है। सो बेसिकली आपने जब पहली बार कोई फ़ोटो क्लिक किया होगा तो क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर कि हाँ मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ परस्यू करना है, एंड दूसरे अदर जॉनर से अलग आपको लगा कि हाँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ की तरफ ही मेरे को जाना है? तो बात अगर करें कि मैं इस फील्ड में कैसे आया, अब मुझे ना शुरू से कुछ अलग करने का मतलब चाह रहा, कुछ ना कुछ अलग करना है। तो मुझे गैजेट से लगा होता, लाइक फ़ोन्स वगैरह, वॉचेस, स्पीकर्स, हाँ फिर कैमराज आ गए। कैमराज बहुत महंगे होते थे तो उसमें बहुत कम था, लेकिन जब से मैंने कैमरा खरीदा तो मेरे पास गैजेट्स आ गया। और जैसे मैं झारखंड से हूँ, मेरे आजू बाजू इतने नेचर, मेरे पेड़ पौधे, जंगल, जंगली जीव, पंछी, तो मेरा प्यार तो उनके लिए बचपन से ही था। तो जब गैजेट और जंगल, नेचर उसको बोलूँ, वो कॉम्बो बैठा ना, तब से मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट ही कर दिया कि नहीं यही करना है। और जो आपने पूछा कि कौन सी फ़ोटो थी, तो जो पहली फ़ोटो थी वो टेलर बट की थी। मतलब मैं जैसे क्लिक किया ना उसको, ऐसा लगा, मतलब ऐसे साफ डिटेल्स, मतलब वो जैसे आँख से दिखा ना, उससे सुंदर वो कैमरे में आई। मुझे लगा यार बहुत सही है। और वो मैंने ना ऐसे फेसबुक की स्टोरी पर लगाया था, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि अरे सही नहीं है, तुमने किया है। लोग मतलब ऐसे भौचक्के हो रहे थे, तो मुझे लगा मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। मैं तब से ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में घुस गया जी। सो बेसिकली आप ऐसे नेचुरल हैबिटेट में जाते हो एनिमल्स के, तो काफ़ी मुश्किल होता होगा कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि आप उनके नेचुरल हैबिटेट में जाके उनका वो फोटो क्लिक कर रहे हैं, और बेसिकली कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो फेस करते हो आप? हमेशा जंगल में सावधानी बरतें, ना परफ्यूम लगा के जाएं, ना पॉपी कलर्स पहन के जाएं। और साथ में अगर आप बाई फुट जा रहे हो तो एक ट्रैकर लेकर जाओ जो जंगल का एक्सपर्ट हो, क्योंकि जंगल क्या है लोग अभी तक समझे नहीं है। जंगल एक खुद का रहस्यमय चीज़ है। हाँ। तो ट्रैकर जानते हैं तो उनके साथ जाओ। और अगर आप जिप्सी में जा रहे हो तो उतना टेंशन की बात नहीं है जी। ओके, सो नेक्स्ट मतलब कि फोटोग्राफ से चलो क्लिक हो गई हैं, तो मतलब उसके बाद का जो पार्ट होता है एडिटिंग हो गया, बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग हम बोलते हैं, बिल्कुल। तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है मतलब इसके लिए? जैसे आप फोटो क्लिक करते हो, देखो यार फोटोज कभी कभी होते हैं कि परफेक्ट ना है, जैसे उसमें नुमाया जाते हैं, लाइट कम है तो आईएसओ बढ़ाओगे तो नुमाया जाएगा, ठीक है, तो वो नुमाया जाएगा। कलर्स कम आएंगे तो उसके लिए एडिटिंग यूज होता है। अब तो ऐसा ऐप आ गया है कि आप बस एक क्लिक कर में नुमाइश कम कर दो। एआई बहुत आ रहा है। हाँ, तो अब तो और आसान हो चुका है। सो क्या आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बेसिकली? मैं ऐसे प्रीमियर प्रो वीडियो के लिए, हाँ, फोटोज़ के लिए पूछ रहे हो तो एडोब लाइटरूम, एडोबी फोटोशॉप और लास्ट में स्नैपसीड। काफ़ी सारे आजकल जो यंग पर्सन हैं हमारे जैसे, अगर किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, या बेसिकली अगर किसी को पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आप जो देना चाहते हो? मतलब देखो, मैं पहले चैलेंजेस की बात करूँगी। चैलेंजेस क्या आते हैं, तो जो पहला चैलेंज आता है वो गियर्स। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा खरीदो, बस ऐसा खरीदो कि वहाँ तक वो जूम चला जाए, वहाँ तक की फ़ोटो आ जाए, तो ऐसा गियर खरीदो। और खुद में इतना प्रैक्टिस करो जिससे आपका कंपोजिशन सही हो जाए। फोटोग्राफी पढ़ो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना खिलोगे खुद को। फोटोग्राफी आपका खिलेगा, आपका नेचर का जो स्टडी वो भी खिलेगा। आप नेचर का स्टडी करो, बर्ड्स का बिहेवियर, एनिमल का बिहेवियर, क्योंकि आप अगर कैमरा का बेसिक नॉलेज जान जाओगे, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जानवर के बारे में कैसे बोलोगे?
अब वो तो कभी भी इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो उसके बारे में जानो कि हाँ अभी इसका पानी पीने का समय है, अब ये उठेगा तो उस चीज़ को करने से आपका समय बचेगा। बात रही अगर आपको ऐसे ढल ही जाना फोटोग्राफी में तो आप सीखो। फोटोग्राफी कोर्स बहुत सारे कॉलेजेस है आज के ज़माने में, जैसे दिल्ली में हो गए, बहुत मतलब ऑलमोस्ट मतलब स्टेट्स में हैं जहाँ पे आप फोटोग्राफी कोर्स अप्लाई कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। सो यस सर, आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, Yes. थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you everyone. चलिए।